अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखें ये मेरे पास है जी चैट जीपीटी और इसको मैंने खोल लिया है और मैं आपको बताऊंगी कि चैट जीपीटी किस तरह से आजकल जो है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, मतलब एक होता था हमारे पास के की बुक्स होती थी पहले, मतलब मैं अपने दौर की बात करूँ तो उस वक्त हमारे पास की बुक्स होती थी जो हम एज अ टीचर अपने साथ रखते थे हर वक्त। मतलब हमें ऐसा लगता था की बुक की सूरत में एक टीचर हर वक्त हमारे साथ है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं आता की बुक हमें बताएगी, हमें शॉर्ट का आंसर नहीं आता, लॉन्ग का आंसर नहीं आता, हमें की बुक बताएगी। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी जो है वो हमारी हेल्प करता है एज अ टीचर। ठीक है, तो ये ना सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बल्कि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, वो आपको हर तरीके से आपको आंसर करेगा। जैसे कि मेरे माइंड में ये था कि अगर चैट जीपीटी से पहले भी तो हमें गूगल पे आंसर्स मिलते थे, लेकिन गूगल पे आप देखें कि वो आपके पास ना बहुत सारे लोगों ने डाटा ऐड किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और वो ज़रूरी स्पेसिफिकली आपके अपने सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन चैट जीपीटी में एक्चुअली समझे कि कोई आपके सामने एज अ टीचर बैठा हुआ है और आप उससे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको आंसर करेगा। जैसे अब यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप यानी जो 9th 10th के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड, और फिर देखें वो किस तरह से आपको आंसर करता है। और इसी तरीके से आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना बिल्कुल राइट पे, ये देखें माइक के साथ जो बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो लड़की की वॉइस सेलेक्ट की हुई है, तो जब मैं कोई क्वेश्चन करूँगी तो वो बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपको जो भी सवाल पूछना हो या जिस तरह की मदद चाहिए हो, बेशक पूछ लीजिए। मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपने जब बहुत अच्छी तैयारी करनी हो, जैसे कि केमिस्ट्री की मैं टीचर हूँ, तो आपको पुराने 10 साल के पास पेपर ज़रूर करने चाहिए और उससे परफेक्शन आती है। तो आप किस तरह से बता सकती हैं कि पास पेपर्स जो है वो किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? बिल्कुल, पास पेपर से स्टूडेंट्स को एक तो पेपर की पैटर्न का इत्तेफाक समझ आता है, दूसरा वक्त के साथ जो आम टाइप के सवालात आते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और तीसरा ये कि उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब वो मुख्तलिफ सालों के सवालात को हल करते हैं। इससे उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और परफेक्शन भी आती है। ज़बरदस्त। तो इट मीन्स कि कम से कम भी अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है तो वो कितने पास पेपर्स करके जाए? आमतौर पर अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ पास होना चाहता है तो कम से कम पिछले 5 से 7 साल के पास पेपर्स हल कर लेना काफ़ी होता है। इससे उन्हें सवालात की नोयत और अहम पॉइंट्स का अंदाज़ा हो जाता है और वो एक अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बेहतरीन नतीजा चाहते हैं तो ज़्यादा सालों के पेपर्स प्रैक्टिस करना बेहतर होता है। ठीक है, और जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी मैं एक स्टूडेंट को बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसमें हम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पे बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी कि न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होती है? ज़रूर। न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह से होती है, जिसे एक न्यूरॉन के एक्सीन से शुरू होकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जब इम्पल्स एक न्यूरॉन के एक्सीन टर्मिनल तक पहुंचता है, तो वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। इस तरह इम्पल्स आगे बढ़ता जाता है और इस पूरे अमल से नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन मुमकिन होती है। ज़बरदस्त। और इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री पे बात करें, और केमिस्ट्री में अगर हम कोई इस तरह से टॉपिक लेते हैं कि जैसे बफर सॉल्यूशंस, तो बफर सॉल्यूशंस का एक्शन कैसे है, मतलब वो किस तरह से एक्शन करते हैं? बिल्कुल, बफर सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो एक खास पीएच को बरकरार रखते हैं, चाहे उसमें एसिड या बेस शामिल हो। ये आमतौर पर एक कमजोर एसिड और उसके कंजुगेट बेस या एक कमजोर बेस और उसके कंजुगेट एसिड से मिलकर बनते हैं। जब कोई एसिड या बेस शामिल होता है, तो बफर सॉल्यूशन इसके असर को कम कर देता है, जिससे पीएच में ज्यादा तब्दीली नहीं आती। इस तरह बफर सॉल्यूशन हमारे केमिकल सिस्टम्स को मुस्तहकम रखता है। ज़बरदस्त। और इसी तरीके से अगर हम देखें जो कंडक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं फिज़िक्स में, ठीक है, तो उसमें जो एक टर्म यूज़ होती है बैंड गैप, ठीक है, वो क्या है उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, बैंड गैप वो एनर्जी है जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के वॉल्स बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। कंडक्टर्स में ये बैंड गैप बहुत छोटा या तकरीबन सिफर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जबकि सेमीकंडक्टर्स में ये बैंड गैप थोड़ा बड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है। ये बैंड गैप ही है जो सेमीकंडक्टर्स की खसूसियात को बयान करता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कभी भी मजीद सवाल हो या किसी भी टॉपिक पर मदद चाहिए हो तो बेशक बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने जो भी बातें की हैं वो आपके पास इस रिटन में भी आ गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा इंग्लिश में कर लें, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ऑन कर लेते हैं, ये देखें। अब मैं इसको कोई भी टॉपिक अगर दूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ बफर सॉल्यूशंस पे नोट लिखें। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस नोट्स मेकिंग। अभी देखेंगे आपको बफर सॉल्यूशन पे नोट्स दे देगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आप इसको नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको बफर सॉल्यूशंस के अगर आपने पर्टिकुलरली अपने जो है वो टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, तो आपने यहाँ से जाना है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर से आपने पिक्चर अपनी बुक की देनी है, तो आपकी बुक के अंदर जो मटीरियल है उसके नोट्स बना के आपको दे देगा। तो अब तो देखें चैट जीपीटी आने के बाद कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हम जी हमें समझ नहीं आती, हमें जो है वो टीचर की समझ नहीं आती, हमें जो है वो ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ की समझ नहीं आती, अकेडमी में टीचर की समझ नहीं आती। मतलब ये सारी चीज़ें अब एक्सक्यूज बन चुकी हैं। ठीक है, तो मीन्स के एक 24/7 टीचर आपके सामने है, विदाउट आपने उसको पे नहीं करना, जैसे इंटरनेट या पैसे दे रहे हैं उसको आप यूज़ करें। ठीक है, और ये फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये टीचर जो है वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स इंग्लिश उर्दू सामियात हर चीज़ का ये एक्सपर्ट है। ठीक है, जैसे आप तर्जुमतुल कुरान भी कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलरली आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई हैं उनकी पिक्चर लें। ठीक है, और उनको कहें कि नोट्स फॉर्म में दे दें, तो ये आपको बुलेट्स फॉर्म में, हेडिंग्स फॉर्म में सारा कुछ दे देगा और आप इसको बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मजीद भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन हो आप पूछेगा, और इसी तरीके की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड होती रहेंगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।